अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मंसूर अली खान ने लाइव शो में उज़्मा बुखारी का झूठ पकड़ लिया। उज़्मा बुखारी का कहना था कि जीएसपी प्लस स्टेटस के लिए पीटीआई ने यूरोपीय यूनियन को खत लिखा है, जिसके जवाब में मंसूर अली खान का कहना था कि पीटीआई ने कोई ऐसा खत नहीं लिखा। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। अज़मा बुखारी साहब, सबसे पहले अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से बात करना चाहेंगे। अब पॉजिटिव डेवलपमेंट, प्राइम मिनिस्टर हाउस आ गए, आके उनसे उन्होंने मुलाकात की, बाद में मीडिया टॉक भी की। क्या दोस्ती, अमन, शांति के दरवाजे खुलना शुरू हो गए हैं अब? बहुत शुक्रिया। देखिए, तो एक तो मंसूर साहब, हमारी तो ख्वाहिश है कि इनको अकल आ जाए और ये जो है वो पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए जो भी रोल जहाँ पर जो पाकिस्तानी प्ले कर सकता है उसे करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हमारा एक बहुत अहम सूबा है और उस सूबे के चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की 2 दिन पहले तक, जिस तरह से उन्होंने गंडासा पकड़ा हुआ था और जिस माशाल्लाह बैकग्राउंड के वो मालिक हैं, उसके बाद उनका जो एक मकरूज़ जो उनका सूबा है जिसके ऊपर उन्होंने खुद अपनी ही पार्टी के तैमूर सलीम झगड़ा साहब के ऊपर लंबे चौड़े इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने कहा कि ये, और अगर ये इसी तरह वो साजिशें जो ये पहले करते रहे हैं, पहले आईएमएफ को खत लिखवाया कि पाकिस्तान का जो है वो प्रोग्राम ना दिया जाए, उस पर उन्होंने जो है उनको कोरा सा जवाब दिया। उसके बाद अब एक नया काम शुरू किया है कि जी अब वो जीएसपी प्लस हमारा जो स्टेटस है उसको खत्म कराने की कोशिश की। और आज सोने पर सुहागा इमरान खान साहब की पेशी थी जेल के अंदर, उन्होंने फिर आज जो है वो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का जो उनका अधूरा मिशन है उसको पूरा करने की बात की है और फिर से उन्होंने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की धमकियां दी हैं। तो इसके बाद क्या ही कहा जा सकता है इनके उसके ऊपर। अब जैन कुरैशी साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है। सर, अली अमीन गंडापुर साहब पहले जब तकरीब हल्फ बर्दारी थी उसमें ही चले जाते, वहीं पे जैसे कर देते, इतनी देर लगी। अब मुझे नहीं पता 24 घंटे पहले, जिस तरह मैंने बताया कि इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त जाती है, वो काबिल समाअत करार पाती है और 24 घंटे के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब जो है वज़ीर आज़म हाउस भी पहुंच जाते हैं। तो जब सब कुछ यही करना था तो फिर पहले क्यों इतनी नफरतें क्यों होनी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए थी शुरू में? इमरान खान साहब पाकिस्तान को श्रीलंका नहीं बनाना चाहते, लेकिन आप लोगों ने कसम उठाई है कि खुदा न खास्ता आप पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं। जब किसी के मैंडेट को आप चोरी करते हैं, जब आवाम की मंशा को और राय को आप नहीं मानते हैं, तो फिर खुदा न खास्ता मुल्क जो है दुश्वारी का सामना करता है। तो खुदारा ऐसा मत करें, हम श्रीलंका नहीं बनाना चाह रहे, हम तो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान सलामत रहे और जो पाकिस्तान का हकीकी मैंडेट है, जिस जमात को जितना जितना मैंडेट मिला है उसकी उतनी उतनी रिप्रेजेंटेशन ऐवानों में होनी चाहिए। जैन जहां साहब, तक बात है एक मिनट, जैन साहब एक मिनट, ये आपने ये जो बांग्लादेश का आपने जो एक रेफरेंस दिया है, यही आपने तो कहा बात है। ये एग्जैक्टली ये जैन साहब, ये सूटेबल है? रेफरेंस मैंने मंसूर साहब मैं मुद्दे वजाहत बत्ती कर हैं। देता हूं, मैं वजाहत करता हूं, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में दिया है, इस कॉन्टेक्स्ट में दिया है कि जब शेख मुजीब के मैंडेट को आपने नहीं तस्लीम किया था उसका क्या नतीजा हुआ था वो आपके सामने था। आज आप फिर वही गलती दोहरा रहे हैं। 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने आग का दरिया अबूर करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को वोट दिया था। आज आप उनके कैंडिडेट्स के उस आवाम के दिए हुए वोट के ऊपर डाका डाल रहे हैं। अगर अली अमीन गंडापुर वजीर आजम के इलेक्शन में या दीगर पहले इनको नहीं मिले तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उनका आज भी मानना है कि ये जो रिजेक्टेड हुकूमत है, जिसको आवाम ने रिजेक्ट किया है, ये जिस तरीके से मार्द वजूद में आई है, हम उसके तरीकेकार को नहीं तस्लीम करते। आज अगर अली अमीन वजीर आजम को मिलने गए हैं और बड़ी खुशगवार मीटिंग हुई है, अच्छी खुशाइन चीज है, इसको इसके ऊपर हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए, तो वो अपने सूबे के हकूक मांगने के लिए गए हैं कि जो उनका ड्यू शेयर बनता है उनको वो शेयर मिलना चाहिए। उनका ये मानना है कि कब इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा को उनका ड्यू शेयर नहीं मिलता रहा, इसलिए वो वहां पे गए हैं। बट अगर आप मेरी जाती राय मांगे, मैं बिल्कुल इस चीज का कायल हूं कि प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, लेकिन किसी लेवल प्लेइंग फील्ड पे होगी ना, किसी जायज चीज पे होगी। अगर आप मैंडेट चुराएंगे और मैंडेट चुरा के एक इम्पोज हुकूमत हमारे पर बैठाएंगे और कहेंगे कि फिर उस हुकूमत के साथ हम काम भी करें, तो ये हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। इसी तरीके से उस दिन भी मैंने अज़मा बीबी को कहा था, मैं लेट मी कंप्लीट, उस दिन मैंने अज़मा बीबी को कहा था कि जब आप मफाहमत की बात करते हैं और आप कहते हैं कि जी कॉन्फ्लिक्ट बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए, तो फिर उसके बाद आप 2 हफ्ते की पाबंदी लगा दें अडियाला जेल में कि जी इमरान खान साहब और दीगर कैदियों को जो है उनकी लीगल काउंसिल, उनके रिश्तेदार, उनके लवाहिकी नहीं मिल सकते क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न है। तो फिर इस पीपल सी थ्रू इट, लोगों को उसके अंदर दाल में कुछ काला नजर आता है। अगर सिक्योरिटी थ्रेट थी तो फिर कमिश्नर इस्लामाबाद या सुपरिटेंडेंट अडियाला को क्यों ये जरूरत पड़ी कि वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जाके एक पिटीशन फाइल करे कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो इमरान खान साहब को विजिटेशन की इजाजत दे रहा है उसको रोका जाए। तो इनके कॉल और फेल में हमेशा तजाद रहता है। अज़मा बुखारी साहब, ये पंजाब हुकूमत की जानिब से ये क्या मैसेज दिया जा रहा है? आप लोगों की तरफ से लेटर भी लिखा गया गंडापुर साहब को कि जनाब ये सिक्योरिटी की वजूहात है इसलिए मुलाकात नहीं हो। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से भी सिक्योरिटी के मसाइल हैं कि जनाब ये भी नहीं मिल सकते जाके। देखिए, पहले तो मैं ये बात जो अभी हम बात शुरू करते हैं जीएसपी प्लस के ऊपर, जिसके ऊपर ये आपने कहा बड़ा स्ट्रिक्ट उनका जो है वो आया है रिस्पांस। अब ये जिब्रान इलियास साहब तो जाने नहीं लगते आपको, ये कोई दूर के जानने वाले होंगे पीटीआई के, बस ऐसे ही उनके सोशल मीडिया हेड है। वो खुद जो है ट्विटर के ऊपर जो है वो इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि इसको करें, इस ट्वीट को जो है वो करें और जीएसपी प्लस के खिलाफ करें। और सो मच सो आतिफ खान साहब जो हैं वो भी कह रहे हैं कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तमाम पाकिस्तानियों को जहां पर भी हैं वो 1 मिनट अपना स्पेयर करें और ये ग्लोबल कॉल टू एक्शन जो है इसके ऊपर इसको सेंड करें। अभी मुझे मतलब बताना पड़ेगा, मुझे पूछना पड़ेगा, जिनके खुद के हरकत ये हैं और जिनकी खुद की इंटेंशंस ये हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जब करनी है साजिश करनी है, अभी ये इतनी खुशी से जो उन्नीस कतर की बातें करते हैं आज से नहीं कर रहे। याद है आपको, मैं हमेशा आपके यहाँ टॉक शो में कहती थी मुझे डर लगता है इनसे, ये बार बार 1971 का नाम क्यों लेते हैं? क्या बहुत अच्छा काम हुआ था 1971 में जिसको याद किए बगैर पीटीआई रह नहीं सकती। और आज इमरान खान साहब ने दोबारा साथ
साथियों से बात की, उन्होंने बात करते हुए यही कहा है, अब हर चीज के अंदर इनको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो बनानी है। इनको बराए मेहरबानी इनकी तलाक के लिए अर्ज है कि अली जफर साहब और उनके वकला जो है आज भी इमरान खान साहब से मिले हैं। आज साफियों से भी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की। कौन सी आइसोलेशन है जी, कौन सा उन पर जुल्म हो गया है? एक जो है वो एक गिरोह पकड़ा गया जिसके पास से अडियाला जेल के हवाले से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले और वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। वो कुछ लेटर्स हैं मेरे पास जो सिर्फ मेरी नॉलेज के लिए है, वो मैं आपके साथ बहुत क्लियरली तो शायद शेयर ना कर सकूं, लेकिन इतना जरूर बता सकती हूं कि इनको नहीं है फिक्र अपने लीडर की। इनको अल्लाह माफी दे, मुझे हैरत होती है, लीमाबाजी भी उठती है, भाई को कत्ल कर देंगे, भाई को कत्ल कर देंगे। इमरान खान साहब खुद नहीं कहते रहे। एक मिनट अजमा साहब, नहीं मुझे थोड़ा सा ये जो लेटर्स आप फरमा रही हैं इसकी थोड़ी सी तफसील शेयर कीजिए जो आप कर सकती हैं, वो सिर्फ बता दीजिए। जी मैं गुजारिश करती हूँ। एक तो जो लेटर है उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि जो इनको सिक्योरिटी ऑडिट करना है जी पूरे जेल स्टाफ का। दूसरा, उनको बम डिस्पोजल ऑपरेशंस जो है वो जेल प्रेमिसेस के अंदर करने हैं बाय बीडी टीम्स। उसके बाद बम स्वीपिंग जो है ऑल अराउंड जेल प्रेमिसेस वो होनी है। सेंसिटाइजेशन करनी है उन्होंने ऑफिशियल्स की और ऑफिसर्स की जो जेल के ऊपर है। उसके बाद उनको कैंसिलेशन ये सारी बातें है, उसके साथ नहीं, मैं समझ गया स्पॉट चेकिंग है इनसाइड द जेल और सब कुछ। अली अमीन गंडापुर साहब अगर आएंगे तो बम डिस्पोजल स्क्वाड से उनकी चीजें आलात उनसे छीन लेंगे या मतलब उसका इससे क्या ताल्लुक है? नहीं, मैं गुजारिश करती हूँ, नहीं मैं उसका ताल्लुक ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो कम से कम 150-200 लोगों से मुलाकात करते हैं पर डे और पूरा जलसा आम होता है जी। मुझे समझ में नहीं आता कि हमें क्या जरूरत पड़ी है जब वो पूरी टिकटों के फैसले कर चुके, वो पूरे अपोजिशन लीडर कौन होगा, फलाना कौन होगा, आपने जुलूस कैसे निकाले हैं, किस दिन जाकर आप जो है वो तबाही करें मुल्क के अंदर, जो है वो जाकर जुलूस निकालेंगे, सब कुछ करें, वो पूरी इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस दे रहे हैं। हमने अगर उस वक्त मना नहीं किया तो अब हमें मना करने की जरूरत क्या पड़ेगी? जेल के इमरान खान साहब तो है ही है, उसे क्या फर्क पड़ेगा? आज अली जफर साहब मिले हमसे, तो फिर वो सेनेट के इलेक्शन की आपका क्या ख्याल है, वो उनको नहीं कर सकते? नहीं, वो तो नहीं, वो तो केस था ना, वो तो केस की हेयरिंग थी, 190 मिलियन पाउंड केस की हेयरिंग थी, इसलिए अली जफर साहब की मुलाकात हो गई ना। लेकिन आप विजिटेशन वैसे तो अलाउ नहीं कर रहे। उसमें मुलाकात हुई ना। एक मिनट, कल तक ये भी कह रहे थे वकील भी नहीं मिल रहे जी, कुछ भी नहीं हो पा रहा, और आज वो वकील साहब भी मिले और पहले भी बाय द वे अली जफर साहब ही बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन होंगे, फलाना होगा, वो सारी खतो किताबत और परिंदा वही थे, कबूतर जो है वो आ जा रहे थे। मेरी गुजारिश इसमें सिर्फ इतनी सी है कि आप एक इमरान खान साहब खुद भी अपनी जिंदगी में कहते रहे मुझे सिक्योरिटी के बड़े मामला है, वो पता है वो बाल्टी भी लेके फिरते रहे और जी आप लोग उसको कहते थे कि नहीं है, और वो जो है वो बुरी नहीं, हमने उसको भी कहा कि ये जो हो रहा है ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूरी चादरें भी पता नहीं ब्लैक, वो डंडे पकड़ के पता नहीं किस तरह की चीजें लेके लोग उनके गार्ड्स फिरा करते थे। उनकी जिंदगी को तमाम जो हमारे इस वक्त जो नई एक लहर दहशतगर्दी की आई थी उसके हवाले से इलेक्शन से पहले भी इलेक्शन के बाद भी सिक्योरिटी अलर्ट्स आए हैं, जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनके बारे उनसे भी बहुत सारी मालूमात मिली है। सो इसलिए कोई क़यामत नहीं आ जाएगी अगर हम अपने सिक्योरिटी, इनको तो खुश होना चाहिए कि इनके तुम्हारे जितने प्रिजनर्स हैं उन सबकी सिक्योरिटी को मेक श्योर किया जाए। ज़ैन कुरैशी साहब, आप कदर नहीं कर रहे, आप इस जज्बे की कदर नहीं कर रहे, वो इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए क्या क्या कुछ कर रहे हैं, जमीन आसमान एक कर दिया, इतनी प्रोटेक्शन तो आप लोग नहीं दे सकते थे। कदर कीजिए इस चीज। मंसूर भाई 2 मिनट, मंसूर भाई अब 2 मिनट में दे दें, जो उस्मा बीबी ने बात की मैं जवाब देना चाह रहा हूं। पहली बात तो जीएसपी प्लस पे आ जाए। मैं इनकी इतला के लिए अर्ज कर दूं कि जीएसपी प्लस जब 2008 से 13 वाली हुकूमत थी उसमें मेरे वालिद वजीर खारजा थे पाकिस्तान के, और मेरे वालिद ने यूरोप के एक कैपिटल में जाके आपको जीएसपी प्लस का स्टेटस लेके दिया था, तो हम जीएसपी प्लस के खिलाफ नहीं है। दूसरी बात, मैं आपको आज कैटेगोरिकली बता रहा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस जो EU डेलीगेशन को पिटीशन लिखी गई है इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर किसी की कोई ट्वीट पड़ी है, मैंने नहीं देखी वो ट्वीट, तो वो किसी की जाती राय हो सकती है। हमारी पार्टी का कोई, मैं आपको पॉलिसी बयान बता रहा हूं, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। एक मिनट जैन साहब, एक मिनट सिर्फ मैं एक बीच में सिर्फ बात कर दूं, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। अजमा साहब, ये जो आपने भी थोड़ी देर पहले 2 पीटीआई के लोगों के हवाले से इल्जाम लगाया, इसकी चीजें प्लीज मुझे व्हाट्सएप करें, इतनी देर में मैं जैन साहब की जो है ना बात कंप्लीट सुनता हूं। जी जैन साहब प्लीज कंटिन्यू। जरूर। तीसरी बात इन्होंने यूरोपियन EU की डेलीगेशन की बात की है, इन्होंने मुल्क में इन्वेस्टमेंट की बात की है, तो मैं ये बात भी साथ साथ करता चलूं कि जो डेलीगेशन आई थी उन्होंने इनको ये खदशा जाहिर किया कि जिस मुल्क के अंदर साइबर जो है सेंसरशिप की जा रही हो, और उन्होंने पाइड की जो है रिपोर्ट का हवाला दिया कि एवरी डे जो इस मुल्क में इंटरनेट बंद होता है 1 अरब 30 करोड़ रुपए का हमें नुकसान होता है। जिस मुल्क में हुकूमत इस किस्म की सेंसरशिप कर रही हो उस मुल्क में कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी? तो जीएसपी प्लस को तो आप खतरे में डाल रहे हैं, हम नहीं डाल रहे। मैं ये भी कहता चलूं यहाँ पे कि उन्होंने ये खदशा जाहिर किया है कि पाकिस्तान, अब सुन लें, कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कन्वेंशन का सिग्नेटरी है और उसमें ह्यूमन राइट्स की कन्वेंशन है, उसमें लेबर लॉज की कन्वेंशन है, उसमें दीगर कन्वेंशन है जिसके ऊपर पाकिस्तान पूरा नहीं उतर पा रहा। और अगर खुदा ना खास्ता इस हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए और अपना जो कहते हैं ना गेट देयर एक्ट टुगेदर, तो 2027 तक का जो जीएसपी प्लस मिला वो खतरे में पड़ सकता है। फिर उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि पीटीआई खिलाफ हो गई, हम निशानदेही कर रहे हैं कि अपनी सिम्त को दुरुस्त कर लें। अब इन्होंने बात की है इमरान खान साहब की सिक्योरिटी की। मंसूर भाई एक और काम भी करें, अपने प्रोड्यूसर से कहें कि अजमा बीबी जितने प्रोग्राम करती हैं इनके प्रोग्राम के क्लिप्स निकाल लें, इनकी एक ही ये तकरीर है, बाल्टी सर पे डाल के चले गए, ये कर लिया, मैं आज इनको बताना चाहता हूं। एक चीज ये आप सुने जी, आप कर लें पहले बात कर लें। हाँ जी,
बाल्टी सर पे इसलिए लेके वो जाते थे क्योंकि उनकी जान को खतरा था, उनको गोली लगी हुई थी और साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली थी, उनकी गार्ड से उनके प्रोटेक्शन इक्विपमेंट ले ली गई थी, उनसे उनका असला ले लिया गया था और जिस वजीर आजम के ऊपर कातलाना हमला हुआ हो साबिक वजीर आजम के ऊपर, उसको अपनी प्रोटेक्शन जो है ह्यूमन शील्ड्स के साथ करनी पड़ी थी। वो जो बाल्टी वो सर पे डाल के फिरते थे तो वो फैशन स्टेटमेंट नहीं थी, अच्छा वो अपनी चले, जान बचाने बिल्कुल के आ लिए गया, थी, बिल्कुल आपका क्योंकि पॉइंट आ इनकी गया। हुकूमत जो उस वक्त की हुकूमत थी वो एक साबिक वजीर आजम को जैन सिक्योरिटी साहब, नहीं फराहम कर जैन साहब, अब दूसरी बात, मेरी बात सुनिए, सर, मेरी बात सुनिए, बात सर सुनिए। लेट मी जस्ट फिनिश माय पॉइंट। अच्छा, कर लें, कर लेट लें। मी जस्ट फिनिश माय जी, पॉइंट। करें, करें। ये जो बात कर रही है ना कि आज हमारे वकील उनको मिला है, तो प्लीज इस चीज में फर्क करें। विजिटेशन और चीज होती है और क्योंकि आप इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को उनकी पेशियों के लिए कोर्टों में नहीं लेके आते और कोर्ट जो है जाके अडियाला जेल के अंदर लगता है, तो इसलिए हमारा वकील जाकर उनको वहां पे मिलता है। बिल्कुल। अब जो असल सवाल आता है, सवाल ये आता है कि अगर आज वकील उनको जाकर मिल आए हैं, तो आप जो इतनी देर से हमें पढ़ा रहे हैं कि जी सिक्योरिटी कंसर्न है और सिक्योरिटी की वजह से हमने 2 हफ्ते का बैन लगाया हुआ है, तो सिक्योरिटी कंसर्न तो आपकी नहीं कवर हो रही, क्योंकि बंदे तो आज भी उनको मिल रहे हैं। तो अगर वकील आज इमरान खान को जेल में जाके मिल सकता है और उससे सिक्योरिटी वायलेट नहीं होती, तो उनके लवाहिकीन को क्यों नहीं मिल सकते, बिल्कुल ठीक। दीगर उनके वकील को क्यों नहीं मिल सकते, उनको विजिटेशन क्यों नहीं मिल सकती? और उनकी वजह से, इमरान खान को रोकने की वजह से जो बाकी 7,000 अडियाला में कैदी है और जो बाकी 3 जेलों में आपने बेचारों को बिला वजह आपने उनको जो है उनके हकूक को सलब कर दिया। नाज़रीन, आपने उस्मा बुखारी और ज़ैन कुरैशी की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई, जिसमें उस्मा बुखारी साहबा का कहना था कि जीएसपी प्लस स्टेटस के लिए पीटीआई ने यूरोपीय यूनियन को खत लिखा कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस ख़त्म कर दिया जाए, जिसके जवाब में मंसूर अली खान का कहना था कि जब हमने यूरोपीय यूनियन से रब्ता किया कि क्या पीटीआई ने कोई ऐसा खत लिखा है, तो उन्होंने कहा कि पीटीआई ने कोई ऐसा खत नहीं लिखा। उस्मा बुखारी साहबा का ये भी कहना था कि केपी की एक मकरूज़ सुबह है। उस्मा बुखारी साहबा को ये नहीं पता कि वफाक ने अभी भी केपी का 1500 अरब रुपया देना है। उस्मा बुखारी साहबा का कहना था कि इमरान खान ने आईएमएफ का प्रोग्राम ख़राब किया। उस्मा बुखारी साहबा को ये नहीं पता कि इमरान खान के दौर में मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा था और आलमी मीडिया चीख कर बोल रहा था कि कोरोना के बावजूद पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है, और जब इन्होंने रजीम चेंज प्रोग्राम शुरू किया तो मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ चला गया। और इन्होंने जो 16 माह में महंगाई के रिकॉर्ड तोड़े हैं, कभी पाकिस्तान की गरीब वहाँ पर इन्होंने पेट्रोल बम गिरा दिया, कभी इन्होंने गैस बम गिरा दिया, कभी इन्होंने बिजली बम गिरा दिया। नाज़रीन, ये जब भी इक़्तिदार में आए हैं, इन्होंने अपने केसेस ख़त्म करवाए हैं और इन्होंने इक़्तिदार का मज़ा लूटा है। नाज़रीन, इन्होंने कभी भी पाकिस्तान की गरीब आवाम का नहीं सोचा।